हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल हिंदी कक्षा। आप सभी का मेरी हिंदी कक्षा चैनल में स्वागत है। आज हम सब हिंदी वर्णमाला के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला क्या होती है। आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला होता क्या है, हिंदी वर्णमाला में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं वर्ण पर। वर्ण इसका पहला भाग है। वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज़। इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण। ठीक है, इसी ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण। हम क्या कहेंगे? वर्ण। ठीक है, हिंदी में उच्चारण 45 वर्ण होते हैं। अब वर्ण कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं। जब हम हिंदी में उसका उच्चारण करते हैं तो वे 45 वर्ण होते हैं, जब हम उसका उच्चारण हिंदी में करेंगे। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि 45 वर्ण को वर्गीकृत कैसे किया जाता है, कैसे बांटा जाता है स्वर और व्यंजनों के बीच। इसमें 10 स्वर होते हैं 45 वर्ण के बीच, जो हिंदी में उच्चारण होते हैं, यानी कि जिनको हिंदी में बोला जाता है, और 35 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? 35 व्यंजन। अब लेखन के आधार पर हम देखते हैं कि क्या होता है। लेखन का आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52, यानी कि 52। 52 वर्ण। अब 52 वर्णों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, हम ये देखते हैं। पहले स्वर इसमें 13 होते हैं, व्यंजन 35 और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं और 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। अभी तो मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, हम आगे इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे कि ये होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वर्णों को सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से सही ढंग से रखता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, अब ये भी देख लेते हैं। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है? स्वर। दूसरा होता है व्यंजन। पहला क्या होता है? स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले आइए हम स्वर को समझते हैं कि स्वर होते क्या हैं और कितने होते हैं, कितने ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों को बोलते समय सांस, यानी कि जो हमारी सांस होती है, बोलते समय जिन वर्णों को कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जो गले से और जीभ से बिना रुके निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं और लेखन के आधार पर 13 स्वर होते हैं। जब हम बोलेंगे स्वरों को तो वह 10 होते हैं और लिखते वक्त वो 13 होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, हम आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं? आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऐ, औ। अब लेखन के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे उच्चारण के आधार पर तो 10 हैं, तो लेखन के आधार पर 13 कैसे हो गए? तो मैं आपको समझाती हूँ कि वो 13 कैसे हुए। ठीक है, चलिए देखिए। बड़ा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐ, औ, अंग, अहा, ऋषि। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अंग और अहा कहाँ से आया? तो अंग और अहा जब इनमें जब मिलता है, तब जाके ये 13 स्वर बनते हैं। कितने बनते हैं? 13 स्वर। कैसे? जब अंग अह यानी कि अयोग वह वर्ण इनमें जुड़ता है। वैसे आपने सुना होगा कि 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11। तो तब हम इन दोनों को नहीं जोड़ते, तब हम इन दोनों को नहीं मिलाते। इसमें सिर्फ हम 11 स्वर ही लिखते हैं, ऋषि तक। औ के बाद ऋषि लिखते हैं, तो ये कितने हो जाते हैं? 11 स्वर। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर तो आपको आ गया समझ कि स्वर किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय सांस, कंठ,
जिन वर्णों को बोलते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों से रुक कर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो हमारी सांस होती है वो गले से और तालु से, जीभ से रुक कर निकलती है, बिल्कुल रुक कर, तो उसको हम कहते हैं व्यंजन। और व्यंजन कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 35। ठीक है, 35 होते हैं। कुल व्यंजन 35 होते हैं वर्णमाला में। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ। कवर्ग व्यंजन की पहली श्रेणी होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जब हम कवर्ग वाला वर्ड्स, कवर्ग बोलेंगे तो क ख ग हम जब बोलते हैं तो उसका उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं और उसके उच्चारण में हमारा क्या, कहाँ से रुक कर आवाज़ बाहर निकलती है वो देखना है हमें। तो हम सबसे पहले कवर्ग समझाते हूँ। कवर्ग क ख ग घ ण। तो इसमें क्या हुआ, क ख ग ये बिल्कुल डायरेक्ट निकल गया मुँह से, हल्का सा रुका जीभ पे और बाद में ये बिल्कुल पूरा आपकी क ख ग। आप बोल के भी देख सकते हैं क ख ग घ ण। अब चवर्ग वाली श्रेणी देखते हैं। च छ ज झ न। इससे आपकी जो जीभ है वो आपके मुंह से टच हुई, यानी कि आपके मुंह से टच हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? चवर्ग वाली श्रेणी, जो आपके मुंह से टच होती है। ठीक है, अब टवर्ग वाली श्रेणी। ट ठ ड ढ न। आपकी जो जीभ है वो आपके गले पे जाकर, उसने आपके गले को छुआ, तब जाकर रुक कर आवाज़ बाहर आई जब उसने आपके गले को छुआ, जैसे कि ट ठ ड ढ ण। ठीक है, अब हम तवर्ग वाली श्रेणी देखते हैं। त थ द ध न। त थ द ध न। तो ये आपकी जीभ दांतों को टच करते हुए निकली, यानी कि तवर्ग वाली आवाज़ दांतों को टच करते हुए, जब आपकी जीभ दांतों को छूती है तो तब ये वाले वर्ड निकलते हैं, जैसे कि त थ द ध न। तो इसमें आपकी जीभ किसको स्पर्श कर रही है? आपके दांतों को। तो ये क्या, ये कौन से वाले हो गए? तवर्ग। पवर्ग। पवर्ग में आपके दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, आपके दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसे कि प फ ब भ म। ठीक है, अब आता है अनस्थ। य र ल व। य र ल व। ये यहाँ तक तो पवर्ग वाले आप समझ गए। अनस्थ क्या होते हैं? अनस्थ य र ल व होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म श श श ह, ये होते हैं। अब आगे हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन कितने, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं श त्र ज्ञ श्र। आगे इनके बारे में हम और डिटेल से जानेंगे कि कितने होते हैं और क्यों होते हैं, तो ये हम आगे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं। वैसे लिखते वक्त वैसे मेनली 35 व्यंजन यहीं तक होंगे, लेकिन जब हम उसमें वैसे 35 व्यंजन यहाँ तक होंगे, लेकिन जब हम उसमें ये सब को जोड़ देंगे तो हमारे पास 41 व्यंजन हो जाते हैं। कितने? 41। टोटल कितने व्यंजन हो जाते हैं? 41। ठीक है, 40। अब मैं आपको एक और बात समझा देती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कि हिंदी वर्णमाला में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि ये वाला ऋषि जो होता है वो वाला तो दूसरा होता है और ये वाला दूसरा होता है। ठीक है, लिड लड, इन सब का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में नहीं होता, तो भूल से भी इनका प्रयोग आप हिंदी वर्णमाला में मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्वर के भेद। स्वर के भेद को आप प्रकार भी कह सकते हैं, भेद भी कह सकते हैं, वो आपकी है कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपको जैसे समझ आएगा आप वैसे समझ सकते हैं। मैंने इसलिए प्रकार भी लिख दिया है और उसका भेद भी लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं स्वर के कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, हार्षिक स्वर, दीर्घ स्वर, प्ललित स्वर। कौन कौन से? हार्षिक स्वर, दीर्घ स्वर, प्ललित स्वर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्षिक स्वर होते क्या हैं। हार्षिक स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि बहुत कम समय लगे जिन स्वरों के उच्चारण में, और वो स्वर कितने होते हैं? 4। अ ई उ ऋषि।
बहुत कम समय लगा, आसानी से हमने बोल दिया। अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षित स्वर से अधिक समय लगे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षित स्वर से अधिक समय लगे, यानी कि ज़्यादा समय लगे, और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। कितनी संख्या होती है? 7। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, औ। तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? दीर्घ स्वर, क्योंकि इनमें आप खुद पढ़ के देख सकते हैं कि ज़्यादा समय लगता है, कम लगता है। इसमें ज़्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हार्षित स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हार्षित स्वर से 3 गुना अधिक समय लग रहा है आपको, वो क्या होगा? प्लुत स्वर, यानी कि हार्षित स्वर से भी 3 गुना अधिक। उदाहरण मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे ओम, ओम, ये वाले वर्ड। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन के भेद। अब हम समझते हैं कि हमने स्वर के भेद समझ लिए, स्वर का मीनिंग भी हमें पता चल गया क्या होता है और कितने होते हैं, ये भी हमें पता चल गया। अब हम समझते हैं कि व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं। अब हम समझते हैं व्यंजन के भेद, व्यंजन के प्रकार और भेद। व्यंजन का पहला भेद होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अनस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 41। कितनी होती है? 41। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 27, यानी कि 27। क से लेकर म तक तथा अणा अणा, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क से लेकर जितने भी होंगे ना म तक, यानी कि कवर्ग से लेके पवर्ग तक जितने भी होंगे वो सारे, और दो ये दोनों, ये सारे कौन से होंगे? स्पर्श व्यंजन, जिनका स्पर्श होता है, जिनका किसी न किसी चीज़ से स्पर्श होकर आवाज़ निकलती है रुककर, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अनस्थ व्यंजन के और अणा अणा को उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आप दूसरा आता है अनस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4। हमने आगे देखा ही था कौन कौन सी, य, र, ल, व। इसमें कोई स्पर्श नहीं होता या कुछ नहीं होता, इनका सिंपल बोलना होता है, ये होता है अनस्थ व्यंजन। ठीक है, अब हम समझते हैं ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या भी 4 होती है, हमने पढ़ा आगे। श शलगम, श षटकोण, श शपेरा, ह से हल। ठीक है, तो ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब आगत व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 2। ज, फ, जिसमें आवाज़ बिल्कुल ज, फ, जिसके नीचे हलंत लगे, ठीक, तो वो होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 4, जो हमने पढ़ा श, त्र, ज्ञ, श्र। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो इनका प्रयोग आपको अभी तो नहीं, इनका प्रयोग आपको वर्ण विच्छेद में समझना पड़ेगा। वैसे मैं अभी समझा देती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। आप क जमा श षटकोण करेंगे तो आपका बन जाएगा श। त जमा र करेंगे तो त्र बनेगा। ज जमा ज्ञ करेंगे तो ज्ञ बनेगा। श प्लस र करेंगे तो श्र बनेगा। तो ये आपको अब अभी समझ लीजिए, ये आपको आगे वर्ण विच्छेद में काम आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अयोगवाह वर्ण। मैंने आपको बताया था ना अयोगवाह वर्ण की मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये है अयोगवाह वर्ण। अह, अंग, अंग, अह। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत अनुस्वार होता है, यानी कि जो स्वर के बाद बोला जाता है, जैसे कि कोई भी कुंभ, ये वाले वर्ड कुंभ, ये सब। ठीक है, अब विसर्ग, विसर्ग कौन कौन से वर्ड में लगता है? अतः, तो ये वाले वर्ड होते हैं विसर्ग के। अब हम समझते हैं मात्रा। सबसे ज़रूरी क्या है हिंदी में? मात्रा। अगर आपको मात्रा आएगी तो आप कोई भी चीज़ आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मात्रा कौन कौन सी होती है और कैसे यूज़ की जाती है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कौन कौन सी मात्रा होती है। तो ये देखिए, स्वर और उसकी मात्रा। अ से अनार, अ से अनार में कोई भी मात्रा नहीं होती है।
आ से आम में कौन सी मात्रा होती है? आम। तो इसका क्या हो सकता है? आम हो सकता है, काम हो सकता है, शाम हो सकता है, राजा हो सकता है। तो ये सब हो गए आ के एग्जाम्पल। ई का एग्जाम्पल हो गया कृषि। कृषि जिसमें जो ई कम शब्दों में बोला जाए वो होता है कृषि, जिनका कम में बोला जाए, जैसे कि ई। बिल्कुल आराम से बोल दिया ना आपने। और इसके बाद वाला आता है बड़ी ई, कपींद्र। कपिंद्र बहुत लंबा साउंड सुनाई दिया ना, तो ये क्या होगा? ये बड़ी ई होगा। जिसमें कम साउंड सुनाई दे वो, जिसमें कम ध्वनि सुनाई दे वो होती है छोटी ई, और जिसमें ज़्यादा ध्वनि सुनाई दे वो होती है बड़ी ई। अब हम ऊ के एग्जाम्पल देखते हैं। ऊ इसका हो सकता है ऊ के, ऊ में भी कम साउंड सुनाई देता है। तो अब हम देखते हैं ऊ की गुलाब। गुलाब बड़ी आसानी से बोल दिया हमने। और बड़ा ऊ थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए कैसे, भूल। भूल तो थोड़ा देर लगी, तो ये होती है बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है। ए का केश। केश मतलब बाल। केश मतलब क्या होते हैं? बाल। और आय में दो मात्रा होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पैर, बैर, बहुत सारे वर्ड। ठीक है। औ से ओखली सुना होगा आपने, ओखली। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें हम औ का प्रयोग करते हैं। औ औरत, इसमें बहुत बड़ा साउंड सुनाई दिया, तो ये होता है बड़ा औ, जिसमें दो मात्रा डंडे के साथ लगती है। ठीक है। री से ऋषि की कौन सी मात्रा होती है? ये वाली, जैसे मृग, ये वाले। ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स भी दे दिए मैंने आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप बेल आइकन में जाके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।